दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। बेसिकली मेरे पास दो सिस्टम है, इसमें से एक जो सिस्टम है वो कल से काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था और इसके डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम था और इसके ड्राइवर्स का भी मसला था। तो मैंने इसमें अभी विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल की है। आप इसको देख सकते हैं मदरबोर्ड को। इसमें मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी लगा है और इसके अलावा काफ़ी जो है वो इसमें जो चीज़ें लगी हैं जो कि एक ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स के साथ चलती हैं। चलें इसको हम देखते हैं किस तरह इंस्टॉल करेंगे। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके हम डिवाइस मैनेजर में सिंपली आ जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे जो ड्राइवर हैं जो इंस्टॉल ही नहीं हैं अभी तक। तो जब तक हम इनको इंस्टॉल नहीं कर लेंगे तो तब तक हम इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते और ना ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम वीडियो अडाप्टर जो है उसका जो ड्राइवर है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेटवर्क अडाप्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पीसीआई ड्राइवर और यूएसबी ड्राइवर, इसके अलावा और ऑडियो ड्राइवर। मतलब काफ़ी सारे ड्राइवर हैं जो कि मदरबोर्ड में इन मदरबोर्ड को लेके चलते हैं आगे और उसको आगे सही तरह से वर्क करवाते हैं। और जो भी हमने काम लेना होता है वो इन सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स के थ्रू ही होता है। तो सिंपली हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जिस भी ड्राइव को इंस्टॉल करना है हमने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको अपडेट कर देना है, यानी कि अपडेट ड्राइवर की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक अपडेट ड्राइवर। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक डाउनलोड ड्राइवर। और ये एक लीगल मेथड है ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का। तो आप इस तरह अपने कोई भी सिस्टम या डिवाइस के ड्राइवर जो हैं वो उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में जितने भी ऐसे हार्डवेयर लगे हैं जो कि एक ड्राइवर के साथ चलते हैं, ठीक है, तो उसको आप ऐसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो ये VGA है, ये ग्राफिक इसका जो ड्राइवर है वो मेरे पास नहीं है, तो ये वर्क नहीं कर रहा। तो मैं बेसिकली अभी इसी को ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट सिंपल इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके और ड्राइवर को अपडेट कर दिया है, क्योंकि ये बेसिक ड्राइवर था जो कि उसको रन कर रहा था। तो जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी ऑटोमेटिक, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक नॉर्मल डिस्प्ले शो हो जाएगा। जैसे ही आपके पास नॉर्मल डिस्प्ले शो होगा तो ये थोड़ी सी फ्लिकिंग करेगा, तो आप इसमें परेशान ना होइएगा कि ये डिस्प्ले जो है इसका वो ऑन ऑफ हो रहा है या इसकी स्क्रीन जो है वो बंद हो रही है या चल रही है या कोई इस तरह की फ्लिकिंग कर रही है कि आपकी जो स्क्रीन है वो कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारे पास, तो इसमें मैं सेकंड में आपको बताऊंगा कि जैसे ये कंप्लीट होने वाला होगा। अभी तो ये डाउनलोड हो रहा है सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये VGA ड्राइवर है। अगर VGA से हम बहुत सारे काम करते हैं VGA ड्राइवर से। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो इसके बाद इसका दूसरा जो प्रोसेस होगा वो इंस्टॉलेशन होगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन शुरू होगी तो इसका जो प्रॉपर यूज़ है हम वो कर सकेंगे। अभी चंद सेकंड लगेंगे इसको इंस्टॉलेशन में। अभी तो ड्राइवर जो है वो डाउनलोड हो रहा है VGA ड्राइवर का। बेसिकली इसी तरह आपने जितने भी सारे ड्राइवर हैं उनको इंस्टॉल कर लेना है और ये बहुत आसान मेथड है। ये 5 से 10 मिनट ले लेता है इसको इंस्टॉल करने में। मैं लाइव आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको घर में अपने इजीली कर लें, आपको किसी शॉप पर कंप्यूटर को लेके जाना ना पड़े और आप इसको खुद ही मैनेज कर लें। और ये काम खुद ही आने चाहिए आपको, इसलिए मैं आज आपको ये लाइव करके दिखा रहा हूँ। मैं हमेशा अपने जितने भी कंप्यूटर मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, दोनों का मैं काम खुद ही करता हूँ। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो खुद ही उसको सॉल्व करता हूँ। तो अभी जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है वो विंडोज़ की प्रॉब्लम थी, तो मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की है। और अभी सेकंड जो प्रॉब्लम थी इसमें वो इसके ड्राइवर्स की थी, क्योंकि ड्राइवर्स के बगैर तो ये वर्क नहीं कर सकता डिस्प्ले। तो अभी अगर आप देख सकते हैं तो इंस्टॉलेशन ड्राइवर शुरू हो गई है। जैसे ही इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी तो चंद ही मिनट में आपका ये तमाम वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली पीसी को रीस्टार्ट कर देना है या ये ऑटोमेटिकली ही आपसे पूछ लेगा कि स्टार्ट
रीस्टार्ट की ऑप्शन पूछ लेगा, तो आपने उसको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट एक चीज़ आपके जहन में रहे, रीस्टार्ट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि बेसिकली हम इसको अपडेट ड्राइवर कर रहे हैं, तो अपडेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ज़रूर मांगेगा और विंडो जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही विंडो अपडेट होना शुरू हो जाएगी आपकी, तो दोबारा पीसी जो है वो स्टार्ट होगा, तो आपके पास जो डिस्प्ले है वो सही तरह से वर्क करने लगेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि तहम्मुल मजाजी से इसको देखें और इसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने दें। आप इसको डू नॉट रीस्टार्ट ना कीजिएगा। अगर आप इसे रीस्टार्ट करेंगे तो इसका ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो जाएगा और इसमें अपडेट भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि मदरबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें जो इसके हार्डवेयर लगे होते हैं जैसे कि ग्राफिक ड्राइवर है या VGA ड्राइवर कहते हैं जिसे, और साउंड ड्राइवर है, नेटवर्क अडाप्टर का ड्राइवर है, इसको हम इसी तरह से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की सहूलत होना ज़रूरी है आपके पास, तो ही ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। अब ये देखिएगा कि अभी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होगी तो ये ऑप्शन मांगेगा कि हम इसे रीस्टार्ट कर दें। अभी मैं माउस को थोड़ा सा कर्सर को हिलाऊंगा तो ये हमारे पास ड्राइवर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है इसमें। बेसिकली जब ये इंस्टॉल होता है तो ये इसी तरह से इसकी स्क्रीन जो है वो हमें करती है जिस तरह के स्क्रीन ऑफ हो गई है। तो इसको अब आप सिंपली रीस्टार्ट कर लें।